अब लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे हम मेन टॉपिक। कहाँ क्या पढ़ रहे थे? अब लिखिएगा सेल, सेल लिखिए सेल। अब आए अपना टॉपिक। देखिए, या इसको सेल कहिए या इसको केमिकल सेल कहिए, केमिकल सेल। लिखेंगे, इसका डिफिनेशन पहले लिख लीजिए। रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ईएमएफ उत्पन्न करने वाली युक्ति या डिवाइस या साधन, युक्ति यानी डिवाइस को केमिकल सेल कहते हैं। लिखिए, युक्ति मतलब डिवाइस, यानी सीधे क्या चीज बोल रहे हैं? अच्छा, युक्ति यानी सेल का क्या काम है, क्या उत्पन्न करता है सेल? ईएमएफ उत्पन्न करता है। ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो हम आपका कहाँ पढ़ा दिए थे? बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ाए थे, ठीक ना। तो देखिए, तो यह रासायनिक क्रिया से न संभव होता है, केमिकल रिएक्शन करता है। कौन? किसमें? सेल में, जिसके फलस्वरूप क्या पैदा होता है? ईएमएफ पैदा होता है। जैसे कि उस युक्ति को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, या केमिकल सेल बोलिए। तो अब देखिए, सेल जो है आपका, सेल दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? तो आप लोग लिखेंगे भाषा में कि सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला लिख लेंगे प्राइमरी सेल, और दूसरा बोलते हैं, आप लोग समझते ही होंगे, सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेल बोलते हैं, प्राथमिक सेल, इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय सेल। लिख लीजिए। फिर आप हेडिंग डालेंगे प्राइमरी सेल। आप सीधे यहां से समझ सकते हैं, जो अपना लोग टॉर्च में जो यूज करते हैं बैटरी, रिमोट में जो यूज करते हैं बैटरी, वो क्या होगा? देखिए, उसको आप क्या करते हैं, एक बार यूज कर लेते हैं तो फिर से आप रीयूज में नहीं लाते हैं, यानी वो जो है चार्जेबल नहीं होता है, ठीक ना। तो जिसको हम पुनः उपयोग नहीं में लाते हैं, यानी जिसको पुनः चार्ज नहीं कर सकते, वो किस में आ जाएगा? प्राइमरी में। और जिसको एक बार खत्म हो जाने पर चार्ज, उसको फिर से हम चार्ज कर सकते हैं, वो किस में आ जाएगा? आपका सेकेंडरी सेल में, ठीक ना। तो लिखेंगे यहां से प्राइमरी सेल, पहले लिखें। लिखेंगे जिन सेल में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, जिन सेलों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप ईएमएफ विकसित होता है, ईएमएफ विकसित होता है, प्राइमरी सेल कहलाता है। प्राइमरी सेल कहलाता है। अब नीचे से फिर स्टार मार्क चाहे तीर का निशान दीजिए, लिखेंगे इस सेल को एक बार उपयोग कर लेने पर पुनः
उपयोग में नहीं लाया जाता है। इस सेल को एक बार उपयोग कर लेने पर दोबारा, या अपने भाषा में लिख लीजिए, पुनः उपयोग में नहीं लाया जाता है। लिख लिए होंगे। क्या बोले, क्या बोले? जैसे, हाँ अभी लिख करेंगे आप लोग, बहुत लिखवाएंगे। हाँ तो अब लिखिए, प्राइमरी सेल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। प्राइमरी सेल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला लिखेंगे वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल। दूसरा लिखेंगे डेनियल सेल। डेनियल सेल। तीसरा लिखेंगे लेक्लांचे सेल। लेक्लांचे सेल। चौथा लिखेंगे ड्राई सेल। ड्राई सेल। आप ड्राई सेल तो बिल्कुल देखे ही होंगे, है ना, शुष्क सेल जो अपना टॉर्च उर्च में यूज करते थे पहले, ठीक ना। मरकरी सेल। फिर लीजिए सिल्वर ऑक्साइड सेल, ठीक ना। ये सब आपके उदाहरण है किसके? प्राइमरी सेल के। सबके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल्स, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन नाम याद रखना होगा आपको, ये सब जो आएगा प्राइमरी सेल के अंतर्गत। लिख लिए। अब देखिए, अब लिखेंगे सेकेंडरी सेल। यहाँ लिख लीजिए, सेकेंडरी सेल लिख करके डैश देंगे। लिख लिए। लिखेंगे इसका डिफिनीशन लिखेंगे। हाँ सिल्वर ऑक्साइड, ओ एक्स है ये। लिखेंगे जिन सेलों में, सेकेंडरी सेल में लिखेंगे जिन सेलों में विद्युत ऊर्जा को, जिन सेलों में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक क्रियाओं के रूप में, जिन सेलों में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक क्रियाओं के रूप में स्टोर करके, रासायनिक क्रियाओं के रूप में स्टोर करके पुनः रासायनिक प्रतिक्रियाओं के रूप में, पुनः रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा दीजिएगा, पुनः रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा ईएमएफ पैदा किया जाता है। ईएमएफ पैदा किया जाता है। लीजिए फिर से देख लीजिए, ताक झांक नहीं कीजिए। जिन सेलों में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक क्रिया के रूप में स्टोर करके पुनः रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा ईएमएफ पैदा किया जाता है, वे सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। वे सेकेंडरी सेल कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब इतना ही था कि एक बार हम जब उसमें ऊर्जा हम ले लिए तो फिर से उसको क्या करें, चार्ज करके फिर से उसको हम अपना ऊर्जा ले सकते हैं, वो सेकेंडरी सेल में आएगा। अब लिखिए, सेकेंडरी सेल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं।
चलिए अब लिखेंगे सेकेंडरी सेल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला लिख लेंगे आप लीड एसिड सेल, लीड एसिड सेल। दूसरा लिखेंगे निकेल, निकेल आयरन सेल, निकेल आयरन सेल। तीसरा लिखेंगे निकेल कैडमियम सेल, कैडमियम सेल। ठीक ना, लिख लीजिए। हो गया। अब लिखिएगा क्वेश्चन कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन लिखिएगा प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल में अंतर स्पष्ट करें। प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल में अंतर स्पष्ट करें। तो लिख लेंगे आंसर में प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, सेल में अंतर निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। एक साइड लिख देंगे प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल, एक साइड लिख लेंगे आप सेकेंडरी सेल। चलिए ऐसे खाका तैयार कीजिए। लिख लिए? चलिए इसमें लिखेंगे यह तुरंत ईएमएफ उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। यह तुरंत ईएमएफ उत्पन्न करता है। इसमें लिखेंगे कि इसमें पहले विद्युत धारा दे करके, विद्युत धारा देकर, इसमें पहले विद्युत धारा देकर आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तब ईएमएफ उत्पन्न होता है, तब ईएमएफ उत्पन्न होता है, उत्पन्न करता है। लीजिए देखिए, ये तो रिचार्जेबल नहीं होता है, तो रिचार्जेबल नहीं होगा तो पहले से इसमें ऊर्जा रहेगा, जिसको एक बार आप समाप्त करेंगे। यानी ये क्या है, तुरंत ईएमएफ। इसमें जब हम तार जोड़ेंगे तुरंत ईएमएफ देगा। इसमें क्या है, पहले तो इसको चार्ज करना पड़ेगा, और जब चार्ज हो जाएगा तब इससे ही आप ईएमएफ लेंगे। हाँ यही है। अब देखिए, अब इसमें दूसरा लिखेंगे, इसको चार्ज कर सकते हैं, तो इसको लिखेंगे यह पुनरावेशित, पुनरावेशित नहीं होता है। इसमें लिखिएगा, इसको पुनरावेशित क्या है लिखेंगे, इतना है रिचार्ज, यानी इसको चार्ज किया जाता है, किया जा सकता है। लिखिए पुनरावेशित मतलब रिचार्ज नहीं, क्या बोले, पुनरावेशित नहीं होता है।
अच्छा कहिए, प्राइमरी या सेकेंडरी में कौन हल्का होगा? चलिए तो लिख लेंगे, यह हल्का होता है। इसमें क्या लिखेंगे? किसके कंपेयर में? हाँ, यह प्राथमिक सेल के अपेक्षा भारी होता है। ठीक ना? अच्छा कहिए, अच्छा लीजिए, इसमें ये हम क्या 100-200 वोल्ट के बना सकते हैं? यानी इसमें ईएमएफ हम कम वोल्टेज का उत्पन्न करता है, उसमें तो ईएमएफ का मान इसमें कम होगा कि ज़्यादा? इसमें करंट का मान कम कि ज़्यादा? उसमें तो लिखिए, इसका ईएमएफ कम होता है। इसमें लिख लेंगे आप चौथा में, इसका ईएमएफ अधिक होता है। पांचवा में लिखेंगे, यह निम्न दर पर विद्युत धारा प्रदान कर सकता है, लेकिन सेकेंडरी उच्च दर पे। यह उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान कर सकता है। अब यही बात, एक बार उपयोग ले जाने पर फिर ये क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, लेकिन वो खराब होता है, तो यही चीज लिख लेंगे, एक बार उपयोग कर लेने पर वह बेकार हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसमें लिख लेंगे, इसे बार बार चार्ज करके उपयोग में लाया जा सकता है। निम्न दर पर कम रेट से, यानी कम वैल्यू का पर करंट जाएगा इससे, क्योंकि वोल्ट यानी ईएमएफ ही कम रहेगा, तो उससे करंट भी कितना निकलेगा? कम में मात्रा में। ठीक ना? हाँ, इतना तक होगा।